एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में उनके पिता की मृत्यु होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर अपनी सिलाई बुनाई काम करने की किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव में थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ ली और मुस्कुराकर बोली, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षा नहीं है, इसलिए कल आप किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सके का दुख तो हुआ, पर एक साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा घातक था। वह बिखल बिखल कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते उनकी माँ पुरानी अलमारी खोला और हाथ में उनका माला और चश्मा और वस्त्र लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखी हुई थी। समीर एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने 18 वर्ष पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकास नहीं हो पाई, अतः हम इस अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मन बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर ही इसे पढ़ाएं। समीर जानता था कि भले उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उसका आशीर्वाद सदा उस पर बनाए रखेगा। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन कर सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े हो जाए, कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरत मार कर हमें शौक पूरा करती है। जहाँ तक संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।